Hello everyone, good afternoon. I hope everybody are good and everybody's test must have gone very good. You must have written honestly and with a good handwriting. Teacher will tell you the dates on that day. Your parents has to come to school to give the books. Okay? Chalo, we are going to continue our chapter number 6, the world of animals. In this lecture, till last we completed that some animals help each other. In that we saw that how some animals help the buffaloes and elks. Then some fish also helps in to the marine animals. That we have already completed. So today we are going to start with page number 31, shy and friendly animals. So before I start with my chapter, everybody take out your textbook, page number 31, and get ready with your books. Okay? चलो ना, व्हाट डू यू मीन बाय शाय? शाय का मतलब क्या आता है? शर्मीला। पता है कई हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि कोई ऐसे फ्रेंड होता है जो फ्रेंडली होता है, बहुत बातूनी होता है, सबके साथ मिलजुल के बात करता है। लेकिन कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जो शाय होते हैं, किसी से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, बहुत जल्दी मिक्स नहीं होते, थोड़ा टाइम लगता है उनको मिक्स होने में, उनको हम शाय कहते हैं। तो वैसा ही एनिमल्स में भी होते हैं। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, तुरंत ही हमारे पास आ जाते हैं, हमारे साथ खेलने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे शाय एनिमल्स होते हैं कि जिनको हमारे साथ खेलने में, हमारे पास आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम उनके पास जाए तो वो तुरंत ही भाग जाते हैं। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं ये हम यहाँ पे जानेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। शाय एंड फ्रेंडली एनिमल्स। Some animals are very shy, whereas others are friendly. Animals such as cats, dogs, pigeons, and cows are friendly animals. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं और कई एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जो कैट, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, पीजन, काउस, वो सब फ्रेंडली एनिमल्स में आते हैं कि अगर हम उनको बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे तो वो तुरंत हमारे पास आ जाएंगे और हमारे साथ खेलने लगेंगे। They come to us when we are kind to them. Hence, ducks, pigs, and goats are too friendly to us. अगर हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे, हम उनको प्यार करेंगे, हम उनको खाना देंगे, तो वो तुरंत हमारे पास आ जाएंगे। तो काउ, पिजन्स, कैट्स, डॉग्स, उसके साथ साथ हैंस, डक्स, पिग्स, गॉट्स, वो सब भी फ्रेंडली एनिमल में आते हैं कि जिनको अगर हमको प्यार करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो वो हमारे पास तुरंत आ जाएंगे। तो ये सारे एनिमल्स होते हैं जो फ्रेंडली कहलाते हैं, जो जिनको टाइम नहीं लगता हमारे साथ घुल मिल जाने में। Animals such as squirrels and rabbits are shy. When we go near them, they run away. लेकिन रैबिट्स और स्क्विरल्स होती है ना, स्क्विरल पता है ना क्या होती है? खिसकोली। अगर वो शाय एनिमल्स होते हैं, अगर हम उनको पकड़ने जाएंगे, उसके पास जाएंगे, तो वो तुरंत ही भाग जाएंगे। शायद ये आपने भी किया होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर स्क्विरल के पास जाएंगे, रैबिट्स के पास जाएंगे, रेड के पास जाएंगे, तो वो तुरंत ही भाग जाते हैं। तो उनको शाय एनिमल्स कहते हैं। These animals may take some time to be comfortable with us. वो कई बार हमारे साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे फ्रेंडली एनिमल तुरंत ही मिक्स हो जाते हैं, वो तुरंत नहीं होते, उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को कंफर्टेबल करने में। पहले हम रैबिट को एक बार पकड़ लेंगे, फिर उसको प्यार करेंगे, उसको थोड़ा खाना देंगे, तो फिर वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम फ्रेंडली होने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम शाय एनिमल्स कहते हैं। Wild animals such as the tiger, lion, wolf, etc. live in the jungle. They are not used to being close to human beings. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो ह्यूमन के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, या फिर ह्यूमन उनके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। वो हमेशा उनके साथ दूरी बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, वुल्फ, फॉक्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं और हमेशा ह्यूमन बींग उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है। अगर हम उनके पास भी जाना चाहेंगे तो वो हमें हर्ट कर सकते हैं, हमें मार कर सकते हैं। तो आपको पता चला कौन से एनिमल्स शाय होते हैं और कौन से फ्रेंडली होते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर।
ईयर्स ऑफ एनिमल्स। अब आपने देखा है, बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा ना, तो कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके बहुत बिग ईयर्स होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं जिसके स्मॉल ईयर्स होते हैं, और कोई कोई एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि जिसके ईयर्स हमें दिखते भी नहीं है लेकिन होते हैं उसके बॉडी में, या तो फेदर से कवर हो जाते हैं या किसी भी तरह से कवर हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है। तो कैसे एनिमल्स के कैसे ईयर्स होते हैं ये हम यहाँ पे जानेंगे। Like humans, animals too have ears to ear. Some animals such as elephants, bats, fox, rabbits, donkeys and dogs have big ears. हमें ह्यूमन बींग्स को ईयर्स क्यों होते हैं, हम क्या कर सकते हैं ईयर्स से? यस, वी कैन ईयर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। उसी तरह एनिमल्स भी जो भी सुनते हैं, वॉट एवर दे ईयर दैट विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर्स, वो भी ईयर की हेल्प से सुन सकते हैं। तो कौन सा एनिमल्स है जिसके बिग ईयर्स है? एलिफेंट्स के, बैट्स के, फॉक्स के, रैबिट के, डोंकी के, डॉग के। ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि जिसके ईयर्स आपको हमेशा दिखेंगे और बिग बिग होंगे। देखिए ना, यहाँ पे देखो, हमें एक डोंकी का ईयर दिखाई भी दिया है ना। Others such as hippopotamus have small ears. Polar bear too have small round ears which help them not to lose body heat in the cold climate in the Arctic region. हिप्पोपोटेमस होता है ना, बड़ा से हिप्पोपोटेमस हमेशा वाटर में रहता है, लेकिन इसके उसके ईयर्स कैसे होते हैं पता है? स्मॉल। वो होता बहुत बड़ा है लेकिन उसके ईयर्स बहुत स्मॉल होते हैं। और पोलार बेयर देखा है ना, व्हाइट कलर का बेयर जो कहाँ पे रहता है? हमेशा स्नो में, कोल्ड रीजन में ही रहता है। तो उनके जो ईयर्स होते हैं ना, वो राउंड शेप के होते हैं। ओके, एंड वो ईयर्स उसको क्या हेल्प करते हैं पता है? वो हेल्प उसको हीट देने में करते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट, आर्टिक रीजन जहाँ पे ज़्यादातर पोलार बेयर पाया जाता है, वहाँ पे उनके बॉडी को जो हीट दे, वो अपने बॉडी की हीट को लूज ना करे, वो उसके ईयर्स उसको हेल्प करते हैं। Ears of some animals are not visible. Birds have two holes on both sides of their heads that are covered with feathers. कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसके ईयर्स विजिबल नहीं है। विजिबल मतलब हम देख नहीं पाते, हमारी आईज से हम देख नहीं पाते, उसको नॉट विजिबल कहते हैं, नॉन विजिबल। जैसे कि बर्ड्स को भी ईयर्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उनके बर्ड्स के ईयर्स में दो होल होते हैं, काड़ा 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 दो होल होते हैं जो उनकी फेदर्स के अंदर, उनका फेदर्स होता है ना, उसमें छुप जाते हैं, इसलिए हमें बर्ड्स के ईयर्स कभी भी दिखते नहीं है। आई होप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको ठीक से समझ में आ रहा है। चलो लेट्स कंटिन्यू। एवरीबडी यू हैव टू टर्न द पेज नाउ, पेज नंबर 32। Some animals such as snakes do not have external ears. लेकिन स्नेक्स होते हैं, जैसे सबको बिग है, स्मॉल है, होल है, ऐसे ईयर्स होते हैं, लेकिन जो भी स्नेक्स होते हैं उनके एक्सटर्नल ईयर्स, हमें उसके ईयर्स कहीं पर भी दिखते नहीं है, बाहर उनके ईयर्स, एक्सटर्नल मतलब बॉडी पार्ट्स के बाहर बाहर उनके ईयर्स होते ही नहीं है। They can, however, feel the vibration made on the ground and are also sensitive to the vibration in the air created by a sound. लेकिन वो किस तरह से फील करते हैं दूसरों की प्रेजेंस? वाइब्रेशन से। हमेशा स्नेक्स तो कैसे क्रॉल करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो अगर कोई भी आजू बाजू कोई भी एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, अगर वो चलते हैं तो उनके चलने से जो वाइब्रेशन होती है वो स्नेक्स को हेल्प करती है वो फील करने में कि उसके आजू बाजू कोई है, या फिर एयर में कोई साउंड होता है तो वो साउंड भी उनको फील करते हैं, कि उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई है। तो विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। दिस हेल्प्स द स्नेक्स टू नो द प्रेजेंस ऑफ अदर। ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की हेल्प से स्नेक्स को अगर कोई उसके आजू बाजू है तो उसका उसे पता चलता है, विच मेक द स्नेक्स टू फील द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो देखा, गॉड ने कितने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स बनाए, और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स को डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से बनाया है कि मतलब उनके पास ऐसे ऐसे टेक्निक्स है, ऐसे ऐसे उनकी अंदर सेंसेस है कि जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में फील कर सकते हैं।
सिर्फ वो बोल नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, बस उतना ही डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में। वरना वो भी खाते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। ये जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं वो सारी चीज़ें एनिमल्स में होती है। सिर्फ वो बोल नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग्स जैसे बोलते हैं वैसे बोल नहीं सकते और समझ नहीं सकते। उनके पास ब्रेन नहीं होता जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास ब्रेन होता है कुछ भी समझने के लिए, वो एनिमल्स के पास नहीं होता। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमने जाना कि हर एक एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स होते हैं। कोई एनिमल्स के बिग, कोई स्मॉल, कोई इनविजिबल जो हमें दिखते नहीं है, और किसी के तो मतलब वो ईयर्स ही नहीं होते लेकिन फील कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पता है ना, जिसको झनझनाट कहते हैं। हमारे मोबाइल में नहीं होता है वाइब्रेशन, दुर्र होता है, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया। चलो लेट्स कंटिन्यू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स। आपको पता है हमारे ह्यूमन बीइंग के पास भी हेयर होते हैं ना, बॉयज के शॉर्ट होते हैं, गर्ल्स के लॉन्ग होते हैं। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट हेयर होते हैं। किस तरह से हेयर होता है, और एक बात, हर एक चीज सिंगुलर एंड प्लूरल होता है ना, जैसे एनिमल तो एनिमल्स, बॉडी तो बॉडीज, बर्ड तो बर्ड्स, लेकिन हेयर होता है ना वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। एक हेयर को भी हम हेयर कहेंगे और बहुत सारे, बिकॉज ये इनकाउंटेबल है। जो चीज काउंट नहीं होती वो कभी भी प्लूरल में नहीं होती। तो हेयर को हम हमेशा हेयर ही बोलेंगे, कभी भी हेयर्स नहीं बोलेंगे। इट्स अ रॉन्ग वर्ड। ओके, चलो, बॉडी हेयर ऑफ एनिमल्स। मैनी एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर bodies. Some animals such as bear, yaks, musk ox have a long hair on their bodies. हेयर में भी ऐसा होता है कि कई एनिमल्स के हेयर बहुत लंबे होते हैं, कोई के बहुत शॉर्ट होते हैं, कोई से बहुत स्पाइकी होते हैं, मतलब एकदम स्पाइंस वाले, हमें चुभते हैं, ऐसे हुए होते हैं। हर एनिमल्स के डिफरेंट हेयर होते हैं। तो जैसे कि ऑक्स है, याक है, मस्क ऑक्स है, बैर्स है, उनके बिग बिग हेयर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप देखो ना तो मस्क ऑक्स का तो आपको पिक्चर भी दिखाया है, आपकी बुक में भी है। वो है एक टाइप का ऑक्स है, देखो, जो ज्यादातर हिली रीजन में पाया जाता है। तो इन सब एनिमल्स के बहुत ही लॉन्ग हेयर होते हैं। द हेयर कीप्स देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। एनिमल्स के हेयर्स उसको क्या हेल्प करते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखते हैं। और जो जब भी कोल्ड, हम तो कोल्ड होती है तो क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम स्वेटर पहन लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, लेकिन एनिमल्स तो ऐसा बेचारा कोई नहीं करते। तो उनके जो हेयर होते हैं वो उसे कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। Animals such as polar bear and seal that live in the cold region have thick and short mass of soft hair that keeps them warm. पोलार बेयर और सील होती है ना, वो ज्यादातर कोल्ड रीजन में होती है। तो उनके जो हेयर होते हैं ना वो उनके उनसे मतलब उनके उनके एकदम थिक होते हैं, शॉर्ट एंड थिक हेयर होते हैं, जो उनको वो कोल्ड से, जो भी कोल्ड रीजन की कोल्ड है ना, वो एक्सट्रीम कोल्ड होती है, उससे वो लोग बचाते हैं। वो मतलब उनके जो हेयर होते हैं वो उनके कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। Animals such as cows have short hair. Camels live in the desert and have a very little hair on their body. काउस को वेरी शॉर्ट हेयर होते हैं, बहुत ही छोटे। आपको पता है नीचे टेल पे थोड़े से हेयर होते हैं। कैमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं उनके भी बहुत ही लिटिल, बहुत कम हेयर होते हैं। एलिफेंट एंड हिप्पोपोटेमस हैव वेरी लिटिल हेयर। कैमल के साथ साथ हिप्पोपोटेमस एंड एलिफेंट्स को भी बहुत ही लिटिल, लिटिल मतलब बहुत ही कम हेयर होते हैं। Some animals have different colored hair on their bodies that form attraction designs and patterns. हर एक कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हेयर डिफरेंट कलर के हेयर्स होते हैं, जैसे कि जेब्रा के बॉडी में पूरा हेयर का एक पैटर्न होता है ना। जैसे जेब्रा होता है ना, वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती है, तो वो उसके हेयर होते हैं। जिब्राज हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज। जिब्रा को ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती है, डिजाइंस होती है उसकी बॉडी के ऊपर। Tigers too have stripes that are yellow and black.
वैसे ही टाइगर होते हैं, उनके बॉडी पे भी स्ट्राइप्स होती है। स्ट्राइप मतलब पट्टा। टाइगर के कौन सा कलर का होता है? येलो एंड ब्लैक। द लेपर्ड्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडीज। वैसे ही लेपर्ड्स होते, देखा है ना, डॉट 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 स्पॉट्स होते हैं पूरे बॉडी में उसके। Animals such as porcupines and hedgehogs have spines on their bodies which protect them from predators. Porcupine and hedgehogs होते हैं ना, ये देखो ये पिक्चर है hedgehogs का, आपकी बुक में भी है, लेकिन जिसके पास बुक नहीं है वो थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ एनिमल। उनके बॉडी में क्या होता है? स्पाइंस होते हैं, काटा। काटा उनके हेयर होते हैं ना, वो कांटे जैसे होते हैं कि मतलब अगर हम उसको छूने जाएंगे तो हमें हाथ में लग जाएगा, चुभ जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे हेयर उनको प्रीडेटर्स से हमेशा बचाते हैं। प्रीडेटर मतलब जो एनिमल्स, इन एनिमल्स को हंट करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। तो ये बात हुई डिफरेंट हेयर की। देखा, हमारे भी होता है ना, कोई टीचर के लॉन्ग हेयर होते हैं, कोई टीचर के शॉर्ट होते हैं, बॉयज के एकदम शॉर्ट होते हैं। तो उसी तरह से एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि हर एक एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हेयर होते हैं। यहाँ पे एक लिखा है फैक्ट है, डू यू नो दैट सम एनिमल्स सच ए द नेक्ड मॉल रैट आर कंप्लीटली हेयरलेस। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है जो एक रैट, मॉल रैट का है, जो जिसके बॉडी पर बिल्कुल ही हेयर होते ही नहीं है, बिल्कुल हेयर नहीं, पूरा क्लीन होता है। तो ऐसे एनिमल्स भी हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने जाना हेयर के बारे में, शाय एंड फ्रेंडली एनिमल्स के बारे में और ईयर्स के बारे में। आई होप जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।